तबारक व ताला इंसान की शक्ल सूरत हस्ब नसब को नहीं देखता, बल्कि इंसान की सीरत, उनके क़ुलूब, उनके नीयत और क़ुव्वत ईमानी को देखता है। जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसकी नीयत और अमाल अच्छे हो, उसी से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। हदीस पाक में उसके भरे वाक़यात मिलते हैं। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत साद असवद एक जवान काबिल क़द्र साहबी थे। उनका वाक़या सीरत के किताबों में मौजूद है, अजीब व गरीब अंदाज से बयान किया गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला इमाम अज़ुद्दीन इब्न असयर से असदुल गाबा के अंदर मुफस्सल तौर पर नक़ल फरमाया है। उस मुफस्सल रिवायत का खुलासा हम आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत साद असवद नहायत बदसूरत, नहायत काले कलौटे थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए मदीना मुनव्वरा के हर कबीले में पैगाम पेश किया, बड़ी कोशिशें की, मगर उनकी बदसूरती और उनकी ज़्यादा काले होने की वजह से किसी ने अपने लड़की को उनको देना पसंद नहीं किया। शादी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके। हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत साद असवद हुज़ूर की खिदमत में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरा कालापन और बदसूरती मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक सकती है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ला चुके हो, तक़वा और परहेज़गारी का रास्ता इख्तियार कर चुके हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारा बहुत बुलंद मकाम होगा। हज़रत साद असवद ने कलमा पढ़कर अपना ईमान साबित किया और हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ दिया। हुज़ूर के सामने अपनी परेशानी का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, जो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं, जो आपकी मजलिस में आते हैं, दोनों किस्म के लोगों के यहाँ मैंने अपनी शादी का पैगाम दिया, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से, मेरे कालेपन की वजह से हर एक ने अपनी लड़की मुझे देने को तैयार नहीं। हुजूर ने उनके लिए मदीना मुनव्वरा की सबसे खूबसूरत, सबसे बाइज्जत घराने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की को मुंतखब फरमाया। हुजूर ने फरमाया, तुम अमर बिन वहब सख्वी के पास जाओ, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला है, इनका ख़ानदान बड़ा पढ़ा लिखा है, इनकी बेटी भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके लड़की से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा समझदार है, उसके साथ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया, मैंने उनको तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र बना दिया। तुम जाकर हज़रत अमर से मिलो कि मेरा पैगाम सुना देना, उनकी लड़की के साथ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया है। हज़रत साद ने जाकर लड़की के माँ बाप को इत्तला दी। माँ बाप ने कबूल करने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया। जब लड़की ने यह मंजर देखा, माँ बाप से कहने लगी, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे खिलाफ वही नाजिल न हो जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं खुदा का अजाब नाजिल न हो जाए, अल्लाह उसके रसूल के गज़ब से बचो। मैंने अपने लिए उसको पसंद कर दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी को उसके लिए वक्फ़ कर दिया, मैंने अपनी जवानी को उसके लिए वक्फ़ कर दिया, जिसको अल्लाह रसूल ने पसंद फरमाया है। उस लड़की की भी कमाल देखिए, ईमान की इंतहा न रही, उसने भी दिलों को देखा, सूरत को नहीं देखा। अल्लाह और उसके रसूल की खुशी को देखा। जब लड़की के बाप हुजूर की मजलिस में गए, हुजूर ने पूछा, तुमने मेरा भेजा हुआ आदमी वापस कर दिया? उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और तौबा की अर्ज़ किया। हमको शुबा हुआ कि उन्होंने कहीं झूठ न कहा हो, हम तो आपके ताबे हैं, हमने उनकी अपनी लड़की देते हैं। चुनांचा माँ बाप ने अपनी चहेती बेटी, जो पढ़ी लिखी बाइज्जत थी, हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। लड़की ने माँ बाप से कहा था, जब अल्लाह और रसूल का कोई फ़ैसला होता है तो उसमें किसी को इख्तियार नहीं रहता। लड़की कुरान पढ़ती थी। लड़की ने फ़ौरन यह आयत सुना दी, वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अम्रा अन यकून लहुमुल खयरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द औरत के लिए जब अल्लाह उसका रसूल कोई फ़ैसला कर दे, उनको अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं रहता। जो शख्स अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा, वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो जाएगा।
उसके बाद हज़रत साद असवद अपनी बीवी के लिए बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदने के लिए तशरीफ़ ले गए। उसी असनाम में जंग का ऐलान हुआ। उन्होंने बीवी के लिए सामान ख़रीदने के बजाय उसी पैसे से तलवार, नेज़ा और घोड़ा वगैरह जंगी सामान ख़रीद लिया। जंग में जाकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हुज़ूर ने उनके सर मुबारक को अपने गोद में लिया, फिर उनके तलवार को, घोड़े वगैरह को उनकी बीवी के पास भेजा, उनके ससुराल वालों को कहला भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लड़की से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से आखिरत में उनकी शादी करवा दी है। इसलिए अल्लाह ताला ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं देखता बल्कि अंदरूनी सीरत और क़ुलूब को देखता है। अल्लाह ताला हज़रत साद असवद को आला मकाम अता फ़रमाया है। बल्कि इस तरह के वाक़यात सीरत की किताबों में भरा पड़ा हुआ है। आपने हज़रत बिलाल का वाक़या सुना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अक्सर सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा से दीन फैलाने की गर्ज से दूसरी जगहों में मुंतकिल हो गए। कोई कूफा चले गए, कोई बसरा चले गए, कोई मिस्र चले गए, कोई शाम वगैरह चले गए। हज़रत बिलाल हुज़ूर की वफ़ात के बाद मुल्क शाम की तरफ जाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम मेरे पास ही मुक़ीम रहो। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हो गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक वहीं रहे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हो गई तो उन्होंने अज़ान देना बंद कर दिया और जिहाद के लिए रवाना हो गए। हज़रत उमर ने फरमाया आप यहीं मदीना में मुक़ीम रहकर अज़ान देते रहें। हज़रत बिलाल ने जवाब दिया मैं हुज़ूर की वफ़ात तक अज़ान देता रहा, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी अज़ान देता रहा, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने मुझे ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। और मैंने हुज़ूर से सुना है कि बिलाल अल्लाह के रास्ते में निकल कर जिहाद से ज़्यादा अफजल अमल कोई नहीं है, लिहाजा मैं जिहाद जाऊँगा। आप मुझे मदीना में रहने की ज़रूरत नहीं। जिन इमामों के लिए मैंने अज़ान देता था वो दोनों दुनिया से गुज़र चुके हैं। अब मेरे लिए सबसे अफजल तरीन अमल जिहाद है। लिहाजा उमर के ज़माने में जिहाद के लिए मुल्क शाम रवाना हो गए, वहीं जाकर मुक़ीम हो गए और वहाँ कुछ मुद्दत गुजारने के बाद काम में हुज़ूर सल्लम की ज़ियारत हुई। उसी दौरान हुज़ूर पाक सल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया ए बिलाल क्या जफ़ा है, क्या अब तुम्हें हमारी ज़ियारत नहीं करना। हज़रत बिलाल नहायत गमीर परेशान होकर बेदार हुए, फौरी तौर पर मदीने का सफ़र शुरू किया और फिर मदीना पहुँचकर हुज़ूर को की कब्र अथर पर पहुँचकर ज़ारो कतार रोने लगे। फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के पास तशरीफ़ लाए, उन दोनों को बोसा देने लगे, अपने सीने से चिमटाने लगे। हज़रत हसन और हुसैन ने हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि आप सुबह सवेरे अज़ान दीजिए। उन दोनों की गुजारिश पर हज़रत बिलाल ने मस्जिद नबी के छत पर चढ़कर अज़ान देना शुरू फरमाया। जब उन्होंने इब्तदाई अज़ान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर अपनी ज़ुबान से निकाला, उनकी आवाज़ मदीना की हर तरफ पहुँची। मदीना के लोगों में अजीब व गरीब हरकत व इस्तराब पैदा हो गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर फरमाया तो हरकत व इस्तराब में और इजाफ़ा हो गया। और जब हद न रही, जब आपने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया, अपनी ज़ुबान से निकाला, मदीना में एक अजीब व गरीब शोर पैदा हो गया। औरत अपनी चादर से बाहर निकल पड़ी, लोगों में होश व हवास बाकी न रहा। लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया। फरमाते हैं कि मदीना के मर्द औरत को उस दिन से ज़्यादा रोते कभी नहीं देखा गया। हज़रत बिलाल ने अपनी अज़ान की आवाज़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की भूली हुई सारी बातों को याद दिला दिया। मेरे अल्लाह, मेरे लोगों, इस दिन की इस्तराबी और बेचैनी हज़रत सहाबा कराम के दरमियान पैदा हुई, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहाबा के दिलों में के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ क्या ताल्लुक़ था, क्या मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल की अज़ान की आवाज़ की जो कशिश और रूहानियत पैदा कर रखी थी वो किसी और की अज़ान में नहीं थी। यही वजह किसी शायर ने कहा है, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। मेरे मोहतरम, आज हमारा यह हाल है कि हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि हम बिलाली हैं, हम हुसैनी हैं। मेरे मोहतरम, ये सिर्फ़ नारा है, सिर्फ़ नारा है। अगर हम आजमा लिया जाए कि लोगों तुम बाहर आ जाओ, फजर की नमाज़ पाबंदी से पढ़ो, लोग अपने